हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल परीक्षा क्लासेस। आज है 6 अप्रैल 2022। 6 अप्रैल 2022 से करंट अफेयर के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सेशन हमारा लाइव चल रहा है, सभी लोग सेशन को शेयर कीजिए। जल्दी जल्दी सभी लोग लाइव जुड़िए। आप सभी लोग मॉर्निंग सबसे पहले उठकर करंट अफेयर से जुड़ जाया करिए जैसे तैसे, क्योंकि ये लर्निंग प्रोसेस जो स्टूडेंट लाइफ में लगा रहता है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीखने की ललक हमेशा जागृत रहनी चाहिए। ओके, परीक्षा क्लास चैनल से सर्च कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जो भी हमारे यहाँ क्लासेस चलती हैं उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। ठीक है, ठीक है। आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन ये रहा, देखिए, भारतीय राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया? हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया? क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया। ऑप्शन में आपके दिख रहा होगा 3 फरवरी, 5 अप्रैल, 4 मार्च, 6 अप्रैल। तो इसका राइट आंसर होगा 5 अप्रैल। ठीक। अच्छा, राष्ट्रीय समुद्री दिवस ये जो मनाया गया है 5 अप्रैल को, तो इसका क्या, जैसे कोई भी किसी भी देश में जो किसी भी माल का जो जैसे कोई भी प्रोडक्ट हुआ, कुछ भी हुआ, कोई भी हुआ, तो जो समुद्री जो हमारे जो शिप वगैरह होते हैं उसके द्वारा जो माल का आयात निर्यात होता है, उसके लिए पर्यावरणीय शुद्धता तरीके से मनाई रखनी चाहिए, उसको अवेयरनेस फैलाने के लिए कि समुद्र में कोई भी बेस्ट पदार्थ वगैरह नहीं डालना है, कुछ नहीं डालना, और बहुत ही प्योरिटी के साथ अपने माल का आयात निर्यात करना है। ये इसका एक तरीके से मोटिव होता है। ओके, इसका एक विषय है जो राष्ट्रीय समुद्री दिवस है, इसका एक विषय है कोविड-19 से परे शिपिंग। ठीक है, कोविड-19 से परे शिपिंग। कोविड-19 को मतलब एक तरीके से ध्यान में रखते हुए शिपिंग करना है, और सारे प्रोटोकॉल को फॉलो करना है एक तरीके से। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल 1964 से लगातार मनाया जाता है। ठीक है, ये जो 5 अप्रैल 1964 से लगातार मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के विकास के लिए किसने अपना नया समूह फाउंडेशन का गठन किया है? क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के विकास के लिए किसने अपना नया समूह फाउंडेशन का गठन किया है? ऑप्शन में आप देख रहे होंगे, फर्स्ट ऑप्शन है अमेजॉन, फोन पे, गूगल पे, फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट है इसका जो राइट आंसर होगा, फ्लिपकार्ट होगा, क्योंकि इसने जो फ्लिपकार्ट जो एक तरीके से ग्रामीण जो महिलाएं हैं उनके लिए इसने क्या किया है, फ्लिपकार्ट ने एक अपना फाउंडेशन समूह को एक तरीके क्रिएट किया है। उस समूह में ये एक तरीके से ये मुहिम बनाई है कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में घरेलू ई कॉमर्स की जितनी भी इसके जरिए जितनी वस्तुएं हैं, घरेलू वस्तुएं हुई, जितनी भी सारी, उसको किस तरीके से ग्रामीण महिलाओं तक फ्लिपकार्ट पहुंचा सकेगा। कोई भी अपना कोई भी प्रोडक्ट हुआ, कुछ भी हुआ, इस फ्लिपकार्ट ने एक तरीके से अपना एक नया फाउंडेशन लॉन्च किया है। इस ग्रुप को फ्लिपकार्ट ने ही इसका गठन किया हुआ है। ओके, देखिए, फ्लिपकार्ट का जो मुख्यालय आपका बेंगलुरु में है, देख रहे हो, वो है कर्नाटक। ठीक है, इसके सीईओ है, वर्तमान में सीईओ इसके हैं कल्याण कृष्ण मूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित रिचर्ड हावर्ड का निधन हुआ है, वो कौन थे? ठीक है, हाल ही पुलित्जर पुरस्कार सम्मानित रिचर्ड हावर्ड का निधन हुआ है, वो कौन थे? ठीक है, ऑप्शन में आप देख रहे होंगे, ये निर्देशक हुआ, निर्देशक, अभिनेता, कवि, गीतकार, कवि। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा कवि। ठीक है, कवि, ये पोएट थे हावर्ड सर। तो ये पोएट थे, तो ये अमेरिकी पोएट थे। इनका भी हाल ही में 92 ईयर पूर्ण करने के बाद इनका निधन हो गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एचपी ने पूर्ण सेवा हाइब्रिड कार्य पारिस्थितिकी तंत्र प्रदाता बनने के लक्ष्य के साथ पॉली का कितना अरब डॉलर से अधिग्रहण किया है?
आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, हाल ही में एचपी ने पूर्ण सेवा हाइब्रिड कार्य पारिस्थितिकी तंत्र प्रदाता बनने के लक्ष्य के साथ पॉली का कितने अरब डॉलर में अधिग्रहण किया है। ठीक है, क्वेश्चन है 1.8 अरब डॉलर, 1.7 अरब डॉलर, 2.2 अरब डॉलर, 2.3 अरब डॉलर। तो इसका राइट आंसर होगा 1.7 अरब डॉलर। ठीक, इसमें तो एचपी ने पूर्ण हाइब्रिड पारिस्थितिकी तंत्र प्रदाता जितनी पॉली की चीजें जितनी भी हाई 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 क्या नाम जो एक तरीके से हाइब्रिड टाइप की जितनी भी ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो होती है, इसको इसके प्रोडक्ट किस तरीके से जो भी डाटा केबल वगैरह हुई, ये सब किस तरीके से इसका जो अधिग्रहण करना है, किस तरीके इसको इस प्रोडक्ट को लेना है, कैसे क्या करना है, इसी तरीके से इसका जो अधिग्रहण किया है वो 1.7 अरब डॉलर में एचपी ने हाइब्रिड पॉली का अधिग्रहण किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विक्टर ऑर्बन ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चौथा कार्यकाल में जीता है। क्वेश्चन है, हाल ही में विक्टर ऑर्बन ने इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में अपना चौथा कार्यकाल जीता हुआ है। विक्टर ऑर्बन ने जो अपना चौथा कार्यकाल जीता है वो हंगरी के फिर चौथी बार हंगरी के प्रधानमंत्री बनेंगे। ठीक है, लगातार चौथी बार ये हंगरी के प्रधानमंत्री के सर विक्टर ऑर्बन जी, और हंगरी की कैपिटल है बुडापेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कारोबार में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए ऑडियान मंथन की घोषणा किसने की है। हाल ही में कारोबार में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए ऑडियाथॉन मंथन की घोषणा किसने की है। ऑप्शन में है सेबी, कॉर्ट, एमएफ मैन्युफैक्चरिंग, एएमएफआई। ठीक, इसमें से इसका राइट आंसर होगा सेबी। ठीक है, सेबी ने एक तरीके से जो भी कारोबार उसको नई तरीके से एक तरीके से बढ़ावा देना है, उसके उस तरीके से ऐसी घोषणा कर दी है सेबी ने। ठीक, सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी ऑफ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक, इसकी स्थापना जो हुई थी 12 अप्रैल 1992 को हुई थी और इसके अध्यक्ष है माधवीपुरी बुच। वर्तमान में इसके अध्यक्ष माधवीपुरी बुच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ये देखिए हम मिस हो गया है, यहाँ तवालू होगा। ठीक, तवालू वार्ताकार, यहाँ पे हाल ही में तवालू वार्ताकार का डॉक्टर यान फ्राई को किसके जलवायु विशेषज्ञ नियुक्त किया गया है। किसने जलवायु विशेषज्ञ नियुक्त किया गया है। ठीक, जो इसको जो तवालू वार्ताकार है इसको जो नियुक्त किया है उसको वो किया है यूएनएचआरसी ने। यूएनएचआरसी ने इसको विशेषज्ञ नियुक्त किया है। तवालू की बात करेंगे, तवालू का जो ये तवालू एक देश है, ये कंट्री है, इसकी कैपिटल है फनाफिटी। ठीक, इसकी कैपिटल फनाफिटी है। ठीक, और यूएनएचआरसी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के अध्यक्ष, इस टाइम जो यूएनएचआरसी के अध्यक्ष हैं वो हैं आपके फेडेरिको ब्लेजर्स। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का मुख्यालय जेनेवा आपका स्विट्जरलैंड में है और मानव अधिकार का जो गठन हुआ था और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की जो स्थापना हुई थी 15 मार्च 2006। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अपने प्रतिष्ठित सुपर ऐप न्यू किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में अपने बहुप्रतीक्षित सुपर ऐप न्यू किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। इसको टाटा ग्रुप ने लॉन्च किया है। टाटा समूह ने इसे लॉन्च किया हुआ है। टाटा समूह ने इसे लॉन्च किया है जी सुपर ऐप न्यू। टाटा समूह एक तरीके से एक ऐप है, इसमें किस तरीके से आप जो भी कोई अपना जैसे कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं इस ऐप को, उसमें आप अपने टाटा समूह है, कोई भी अपना न्यू ऐप है जो सुपर ऐप न्यू टाटा का, ये भी कोई अपना फोन लेंगे उसमें ये टाटा न्यू ऐप करके गूगल प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड करेंगे तो उसमें आपको क्या है, इसमें कहीं ना कहीं आपको एक तरीके से छूट मिलेगी जब इससे कोई प्रोडक्ट कुछ भी ले रहे हैं तो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में NRLM द्वारा SHG लिंकेज में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए किस बैंक को घोषित किया गया है। क्वेश्चन है, हाल ही में
हाल ही में डे एन सॉरी थोड़ा इशू आ रहा है, एक मिनट। हाल ही में डे एन आर एल एम द्वारा SHG लिंकेज में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए किस बैंक को घोषित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा HDFC। ठीक है, HDFC बैंक ने इसका जो इस बैंक को एक तरीके से जो सर्वश्रेष्ठ लिंकेज घोषित किया गया। बात करें डे LRMH तो SHG इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है डे LNRLM और SHG इसका है दीनदयाल अंत्योदय योजना LRNR नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। ठीक, और SHG इसका मतलब हुआ, SHG का मतलब हुआ है सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक, HDFC बैंक का मुख्यालय मुंबई में हुआ। HDFC बैंक की स्थापना अगस्त 1994 में हुई थी। HDFC के CEO शशिधर जगदीशन हैं। HDFC के अध्यक्ष अतनु चक्रवर्ती हैं। HDFC बैंक टैगलाइन जो होगी, HDFC बैंक टैगलाइन हमारी आपकी दुनिया को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में क्वीन ऑफ फायर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसको जो लिखा है देविका रंगाचारी ने लिखा हुआ है। इसमें थोड़ा इशू आ रहा है, एक मिनट। क्वेश्चन थे, बात यहाँ पर कर रहे थे जो ये शायद हो चुका था, थोड़ा इशू आ गया था, टेक्निकल इशू आ जाता है थोड़ा। ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग जुड़े रहिए और लाइव सेशन को एकदम शेयर करते रहिए। ये भी हो गया था, हाँ यहाँ पे थे हम लोग फिर। ठीक है, थोड़ा ये इशू आ जाते हैं, टेक्निकल इशू रहते हैं, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। हाल ही में क्वीन ऑफ फायर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसको लिखा था देविका रंगाचारी ने। देविका रंगाचारी द्वारा ये जो बुक लिखी गई थी, ये बाल कहानीकार हैं, ये बच्चों की कहानियां बहुत लिखती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय राज्य सरकार हॉबी हब स्थापित करने की योजना की घोषणा किसने की है या किसके द्वारा की गई है? तो इसको किया है, देखिए आप ऑप्शन में देख रहे होंगे, दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। तो इसको किया है दिल्ली राज्य सरकार। इसको किया है दिल्ली राज्य सरकार। दिल्ली राज्य सरकार के द्वारा, दिल्ली राज्य सरकार ने इसको किया है। ठीक है, जो हॉबी हब का स्थापित करने का इसका कारण ये है क्योंकि जो भी हमारा जो स्कूल वगैरह में जो भी क्लासेस लगेंगी, ठीक है, आफ्टर क्लासेस क्या होगा, तो हम लोग एक जो दिल्ली सरकार ने जो एक तरीके से मुहिम बनाई हुई है, एक उसकी घोषणा की है कि ये जो सेशन के बाद जो भी सेशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद एक हॉबी हब रखा जाएगा। किस बच्चे की क्या हॉबी है, कोई बच्चा नृत्य करना चाह रहा है, कोई सिंगिंग करना चाह रहा है, कोई डांस करना चाह रहा है, कोई वॉलीबॉल खेलना चाह रहा है, कोई क्रिकेट खेलना चाह रहा है। तो अपने चूजनेस के अनुसार अपनी जो आपकी जो इच्छा करे, जो आप चाहें उसका एक तरीके से
घोषणा कर दी है कि वो अपना चूज करके उसकी भी प्रैक्टिस कर सकता है। ठीक है, इससे क्या है, हमारी भारतीय संस्कृति का आगे तरीके से जो बढ़ावा मिलेगा। ओके, अच्छा यहाँ पे बात कर लेते हैं दिल्ली सरकार की। दिल्ली सरकार के जो इसके जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वो श्री अरविंद केजरीवाल जी हैं, और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो हैं अनिल बैजल। ठीक है, हाल ही में आरबीआई ने राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के लिए WMA की सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया है। ठीक है, आरबीआई ने राज्य के WMA की सीमा को बढ़ा दिया है एक तरीके से। इसकी जो तय दर थी, जो एक तरीके से जो इसका जो फिक्स रेट था, फिक्स वो था, ठीक है, इसको कितना करोड़ कर दिया। तो इसका राइट आंसर होगा 47,010 करोड़ रुपए। ठीक, 47,010 करोड़ रुपए। पहले क्या था इसका जो पहले जो इसका जो कोरोना काल में जो चल रहा था वो था 51,560, ये इसका चल रहा था। ठीक है, लेकिन वर्तमान में 47,010 करोड़ रुपए चल रहा है। ठीक, बात करेंगे आरबीआई की। आरबीआई का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई में है, और इसके जो वर्तमान में जो इसके गवर्नर हैं वो हैं शक्तिकांत दास, और वो 25वें नंबर के गवर्नर हैं। ठीक, WMA बेस एंड मींस एडवांस, जो इसका तय रेट है उसको थोड़ा एडवांस तरीके से समाधान किया गया है। ठीक है, इसकी क्या दर रखी गई है वो उस तरीके से बात करता है WMA। हाल ही में भारत और नेपाल के बीच मुख्यतः कौन सी परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान कर हस्ताक्षरित कर दिया गया है। बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। अभी नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं देउवा सर, वो भी भारत आए हुए थे। ठीक है, बनारस में भी मीटिंग हुई थी, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी मिले हुए थे। तो उन्होंने अपने जो पक्ष रखे हैं, जो भी इसकी अप्रोचेज हुई है, जो उसके एस्पेक्ट रहे होंगे, ठीक है, जो दोनों ने आपस में मिलजुल कर एक तरीके से जो भी मंजूरी की, उनको नेपाल और भारत ने मिलकर उसको मंजूरी प्रदान कर उसको हस्ताक्षरित कर दिया है कि यही होगा जो भी होगा। ठीक है, ऑप्शन आप देख रहे हैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, IOCL, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA, रेलवे में तकनीकी सहयोग, पेट्रोलियम उत्पाद वितरण, पेट्रोलियम क्षेत्र, इनमें से सभी। तो इन्होंने 4 क्षेत्रों में बहुत मुख्यता तरीके से, बहुत ही प्रमुखता से इन्होंने 4 क्षेत्रों में जो है भारत और नेपाल के प्रधानमंत्री ने मिलकर आपस में जो मंजूरी को हस्ताक्षरित किया है, एक तरीके से मंजूरी को मतलब एक तरीके से हस्ताक्षरित कर उसको लागू भी करेंगे। ये 4 होंगे, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, रेलवे में तकनीकी सहयोग, पेट्रोलियम उत्पाद वितरण, पेट्रोलियम क्षेत्र, इनमें सभी। इनमें जो है जो सभी जो बात हुई है वो सभी पे हुई है। ठीक है, इसके चारों आंसर सही है इनमें से जो, इसीलिए मैंने जो इसके 5 ऑप्शन रखे हुए थे, जो भी रखे हुए थे, इनमें से सभी। ठीक, इसलिए 5 रखे थे क्योंकि जो 4 है 4 पे ही पूरी तरीके से बात की। इसके बारे में आप लोग डिटेल से पढ़िए। ठीक है, ओके, हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, देखिए हमारा जो चैनल है इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जो भी क्लासेस होंगी वो उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, बहुत अच्छे से कोशिश रहती है हमारी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सभी लोगों के पास बहुत ही ज्ञान पहुँचे, सब आपको मिले, आप उसका लाभ उठा सकें। ठीक है, हर बच्चे को, हर स्टूडेंट लाइफ ही क्या, जो भी कुछ एक तरीके से करंट अफेयर है वो पूरा न्यूज का काम करता है। तो आप लोग न्यूज भी पढ़िए, और कई काफ़ी प्लेटफॉर्म हैं ऑनलाइन, बहुत से चैनल्स हैं, उसमें भी देखिए कहीं कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो ठीक है, उसको भी कैसे सॉल्व करना है। न्यूज में जाइए, गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए, देखिए आप। ठीक है, करंट अफेयर में एक तरीके से जितनी भी कोशिश होती है मेरी, उतना मैं देने की कोशिश करता हूँ आप सभी को। ओके, और इससे क्या, देखिए लर्निंग का प्रोसेस हमेशा जारी रखना चाहिए, और हमेशा रूबरू रहिए करंट अफेयर से, क्योंकि हर पेपर में जितनी भी ये सुपर टेट हुआ, यूपी पुलिस हुआ, UPSI या लेखपाल हुआ, UPPSC, UPSC, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उनके लिए करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, ठीक है, दैट्स वेरी